परास्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है, लेकिन आत्म उत्साह टूट जाना ये खास बात है। आज हम विजयी हुए हैं तो कल हम पराजित भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा योद्धा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अगर हम आज हारे हैं, हारने पर एक जोश आता है, अब की बार चूक गया, अब की बार फिर चूक गया, अब की बार चूक गया। आपने एक दिन वो ऐसा महात्मा बन जाएगा, एक दिन वो ऐसा विजयी हो जाएगा, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। वो भगवान का अंश है, तो किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, क्या व्यवस्था में। बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कटते, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कितने खुद संसार प्यार करते, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। चाहिए इसीलिए कह रहे सत्संग नाम जप करो। हर जगह सफलता नहीं मिलती, हर जगह असफलता है। सफलता और असफलता हमारे जीवन में ऐसे है जैसे दिनों रात। अगर सफलता है तो भूलो मत असफलता आने वाली, असफलता है तो निराश मत हो सफलता आने वाली। जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है, मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। उत्साह से संपन्न रहो, हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रोकते जाओ। जब हम काम का चिंतन करेंगे, काम का दर्शन करेंगे, काम की बातें श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो काम जो चिंगारी स्वरूप है, ज्वाला स्वरूप में आएगा तो आप ये नहीं देख पाओगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बात पकड़ बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना तो समझ पाओगे। आने जाने वाला है, वो स्थायी नहीं रहता है। ऐसे ही अभी काम की चर्चा करें तो काम का दृश्य देखें तो कामी पुरुषों का संग करें, कामी शरीरों का संग करें तो काम। संग, संभाषण, दर्शन और आंतरिक मनन बन गया संकल्प। संकल्प बनते ही क्रिया करो या न करो, आप नष्ट हो गए। यदि साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में माने। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। आपकी 12-13 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था से आप ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी? फिर तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। फिर जब हार जाते हैं तो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में, ऐसा तुम कर दिए, माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदमी से। हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम चांद की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन जब हार होती तो उसमें ढूंढते हैं कि मेरी हार कहाँ से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं माँ। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर परमात्मा। सहना सीखो, सहना। हर बात अंदर ही अंदर दबा के जला दो, बाहर प्रकट मत करो, बात समझो। ये अध्यात्म है। चाहे जैसी आपकी स्थिति हो, आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं, आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है। अब वो अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो वैसा, वो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। सात्विक आहार करें, जो ऋतु की शक्ति है उसी का प्रयोग करें, ऋतु के फल का ही प्रयोग करें, जो ऋतु का नहीं है उस फल का प्रयोग न करें। जो केमिकल आदि डाल करके बहुत महीने 2 महीने 4 महीने तक बाद में भी चलाए जाते हैं। हम जैसे ऋतु नहीं है किसी फल का, वो फल है तो वो हमारे योग्य नहीं। ऋतु का फल भले हो जिससे आंवला है, कोई भी आपको खट्टा नहीं लग रहा तो आपके ब्रह्मचर्य के हाथ नहीं हो, क्योंकि ऋतु का फल
जिसको खुद तरक्की वाली ना पाए, मतलब आधी पहली जो पैदा। इस समय जब 26 की अवस्था थी, उस समय तो तूफान वैराग्य का चढ़ा हुआ था। बस किसी से मिलना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, आकाश पृथ्वी से जो भोजन आ जाए कई दिन भूखे रहना, कष्टप्रद जीवन, भीषण सर्दी में भी कोई कंबल नहीं, कोई स्वेटर नहीं। ये मृत्यु लोक है। यहाँ पास से आए हो, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 6 महीने, 9 महीने, जितने पास है, और यहाँ ये तक छीन लिया जाता है। ये कपड़ा है, सब कुछ छीन लिया जाता है। यहाँ से जब जाओगे ना, एक सीमा में हो, और जहाँ जाओगे तो सब छीन लेगा काल और मृत्यु। अब रह क्या गया? रहे वो गया। तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक कतारतम है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, आनंदित, सोच कराने वाला, और प्राण संयमित, महाबली। समझो आप मनुष्य जीवन प्राप्ति के लिए थोड़ा तो समझो तुम कौन हो, थोड़ी साधना में करो, अभी तेजस्वी जाओगे। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या, मिट्टी में मिल गए। युद्ध तो करना ही पड़ेगा तुझे। अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो ये करवा लेंगे। जब धिक्कार करेंगे ना, ललकारेंगे ना, तो तेरे में क्षमता नहीं कि तुम पीठ दिखा के मारेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। पूर्ण प्रसन्नता धारण करो, कोई तुम्हें परास्त करे, उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। दुश्मन आए तब हम बंदूक भरे, ऐसा नहीं पहले ही लोड करके हम दरवाजे के छेद में लगाए कि आया कि गोली मारा। मनुष्य जीवन एक आनंद का जीवन है। आनंद के लिए आप गलत रास्ता चयन मत करें। शराब पीना, नशा करना, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी देखना, किसी तरह से धन को शोषण वृत्ति से लेना, घूस लेना, ये सब कोई भी हो, कहीं भी हो, अधर्म आचरण कभी आनंद नहीं दे सकता। ये दिमाग में बैठा दो। और धर्म भले तुम्हें दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आनंद की प्राप्ति कराए। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो, और नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। करते हो नासाग्र दृष्टि? यहाँ पे नहीं हो। पहले हम क्या करें? पहले नासाग्र दृष्टि सीखो, करो। अब जब यहाँ दृष्टि रखोगे तो जोर यहाँ लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो। और यहाँ लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। लिखा? आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं, झपक नहीं, नासाग्र दृष्टि रखनी। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा, एकाग्रता बलवान हो जाएगी। लोग रोते हैं इस बात पर, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहे हो। क्या कह रहे हो? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अगर आपके सामने कोई बहन बेटी के साथ गलत चेष्टा कर रहा है, Fire went out, lights went out, where you feel lost in your shadow, you feel alone, scream so loud, we are living in this cruel. Broken but strong, gotta move on, you're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold, I'll fulfill what I started. हम बना के शायद अपनी बात से भूल जाए। नहीं, ये भूत क्या प्रदान करता है? उपहार, छोटे छोटे बच्चे आपकी क्या समस्या है जो आप ऐसा सोचते हैं? कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से आप बहुत इसी वजह से
शरीर में सुंदरता किस बात की? मलमूत्र की सुंदरता है, मानसिक भौतिक शरीर है। क्या सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए जो जन्म हुआ